गुजरात से मयूर सिंह जडेजा लिखते हैं, अभी मेरी स्थिति बहुत नाजुक है। जीवन में हर तरफ से हार ही मिली है। जब से होश संभाला है तब से आज तक हर तरफ असफलता मिली है और पैसों का कर्ज भी बढ़ गया है। इसलिए आत्महत्या करने की कगार पर हूँ। पर मैंने गायत्री मंत्र का जाप भी किया था, लेकिन कंटिन्यू नहीं किया, गैप रखकर किया था। फिर भी मैंने गायत्री मंत्र की ऊर्जा की अनुभूति की है। इसलिए आत्महत्या के अलावा दूसरा रास्ता गायत्री मंत्र की साधना है। पर मैं साधना घर पर रहकर नहीं कर सकता। इसलिए आप मार्गदर्शन करें कि कहाँ जाकर मैं साधना करूं। मैं किसी सिद्ध योगी या संत के पास जाना चाहता हूं, जहां पर मनुष्य का आवागमन ना हो। कृपया करके ऐसे स्थान तक मुझे पहुंचा दीजिए, अन्यथा आपके सानिध्य में स्थान दे दीजिए। देखिए, आपका सामना आपके दुख के साथ, आपकी परेशानियों के साथ हुआ, तो आपको लगता है कि आपके साथ बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन सत्य तो यह है कि मनुष्य होना ही परेशानी है। ये तो भोग योनि है, यहाँ तो भोगना होगा। जब सुख तुमने भोगे तो दुख कौन भोगेगा। बड़ी ही आश्चर्य की बात है, जब किसी व्यक्ति को बड़ी उपलब्धि मिलती है, जीवन में कोई बहुत बड़ा सुख आता है, तब वो हमें ईमेल नहीं करता कि गुरुजी अब तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जीवन में केवल सुख ही सुख है, और सुख भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत अधिक सुख। तो तुम सुख को तो चुपचाप स्वीकार कर लेते हो, बिना बताए झोली में रख लेते हो। दुख में इतना क्यों चिल्लाते हो, दुनिया संसार को क्यों बताते हो। असल में तुम्हारे जीवन में आया हुआ दुख तुम्हारे सुख का ही हिस्सा है। अगर आप अपनी खराब परिस्थितियों की चर्चा लोगों के बीच में करोगे तो लोगों से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। ना ही इससे तुम्हारा कद बढ़ेगा, बल्कि इससे तुम्हारा व्यक्तित्व और छोटा हो जाएगा। हालांकि यह सवाल तुमने मुझसे पूछा है, लेकिन इसका रोना तुमने कहीं और भी रोया होगा। परंतु इस पर चिंता करने से चिंता कम नहीं होगी। और रही बात आत्महत्या की, तो तुम आत्महत्या नहीं कर सकते। जो व्यक्ति शुरू से संघर्ष करता है वो साधारण व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत होता है। तो मतलब अगर तुम्हारा संघर्ष लंबे समय से चल रहा है तो इसमें कोई शक नहीं है तुम भीतर से स्ट्रांग हो, लेकिन तुम अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक व्यक्ति जिसने जीवन में संघर्ष नहीं किया तो जानो उसने जीवन से कुछ सीखा भी नहीं। ऐसे व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में नहीं जानते, दुखों की गंभीरता के बारे में नहीं जानते, उसके विज्ञान को नहीं समझते, और ऐसे ही लोग आत्महत्या करते हैं। अगर तुम दुखों का वैसे ही स्वागत कर सको जैसे तुम सुखों का करते हो, तो तुम सुख दुख से मुक्त हो जाओगे। घर संसार छोड़कर संन्यास्त की ओर जाना, आपको क्या लगता है कि ये आपके लिए उपचार का काम करेगा? नहीं। पत्नी, बच्चों या परिवार की वो परिस्थिति, वो दुख तुमसे झेला नहीं जा रहा, इसलिए तुम उससे बचना चाहते हो। संसार की समस्याओं और दुखों के तुम अभ्यस्त हो चुके हो। ये तो जाना माना रास्ता है। गृहस्थ में या संसार में जो तुम्हें प्रॉब्लम्स मिलेंगी, उन सभी समस्याओं और प्रॉब्लम्स की वजह भी तुम जान सकते हो, क्योंकि ये सब तुमने बार बार झेला है। अब झेलते झेलते ऊब चुके हो, इसलिए कोई ऐसा स्थान ढूंढ रहे हो जहां ये संसार तुम्हारे लिए बाधा ना बने। परंतु तुम्हें एक सत्य नहीं पता, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस संन्यास की ओर तुम जाने की सोच रहे हो, वो जगह तुम्हारे लिए नई है। संन्यास का तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसके संघर्ष के बारे में कुछ नहीं जानते। वहां की केवल तुम्हें कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ ज्ञान की बातें पता हैं। उसी के आधार पर वो तुम्हें अट्रैक्ट करती हैं। अगर तुम किसी आश्रम में किसी गुरु के पास जाओगे तो संसार तो वहां भी तुम्हें मिलेगा, और वो संसार अधिक खतरनाक होगा जो तुम अपने भीतर लेकर जाओगे। अब सोचो, जो दुख, जो परेशानी तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने होते हुए तुम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे। जब तुम उसे छोड़कर भागोगे, किसी आश्रम में जाओगे, तो वो दुख, परेशानी तुम्हारे भीतर ही तुम्हारे साथ जाएगा, जो आपको अधिक पीड़ा देगा। अभी तो केवल एक समस्या है, तुम्हारे जीवन की समस्याएं, जो सबके जीवन में है। संन्यास में तुम्हें नई चुनौतियां मिलेंगी, चुनौतियों का भार डबल हो जाएगा। फिर वो कैसे उठाओगे? दुखों से भागकर संन्यास की ओर नहीं जाया जाता, बल्कि दुखों को समझकर और दुखों के पार होकर संन्यास स्वतः ही घटित हो जाता है। अब आप मुझे बुद्ध का एग्जाम्पल दे सकते हो कि बुद्ध ने भी तो अपना घर त्याग दिया था, अपने पत्नी बच्चों को भी त्याग दिया था, और जंगल की ओर निकल गए थे। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का त्याग शुद्धतम था। जैसे ही उन्होंने फैसला किया, उनके भीतर असल में घटना घटी। एक गहरी चोट, गहरा आघात हुआ, जिसके कारण उनके भीतर से संसार तुरंत मिट गया था। फिर वो जंगल की ओर तो गए थे, परंतु अकेले गए थे,
ना तो उनके मन में पत्नी थी और ना ही उनका बच्चा। गृहस्थ वहीं छूट गया था। तो बुद्ध के साथ जो संन्यास्त की घटना घटी थी वो प्रकृति घटना थी, और तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हारे मन का ही खेल है। इसकी क्या गारंटी है जब तुम किसी आश्रम में जाओ जहां बाहरी लोगों का संपर्क ना हो, केवल तुम्हारे गुरु और उनके साथ साधना, क्या तुम्हारा मन वहां कोई नया खेल नहीं खेलेगा जिसके बारे में तुम्हें अभी नहीं पता, उस अनुभव के बाद ही पता चलेगा। तुम्हारे लिए केवल ये बेहतर होगा कि तुम जहां हो वहीं रहकर थोड़ा होश साधो, जागने का प्रयास करो, दुखों के कारण को तलाशो। जब तुम दुखों के कारण को तलाशोगे और निस्वार्थ निष्पक्ष ढूंढोगे तो तुम यह पाओगे कि तुम्हारे जीवन की हर एक परिस्थितियों का कारण तुम स्वयं हो। और जब तुम्हें दुखों का कारण पता चल जाता है तब उससे मुक्त होना भी संभव है। जीवन में आई हुई सभी दुख और समस्याएं, उनसे जितना विरोध करोगे, भागने की कोशिश करोगे, वो उतनी ही प्रबल हो जाती हैं। दुखों से लड़ने का केवल एक ही इलाज है कि अपने सभी दुखों, चिंताओं और परेशानियों के आगे बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ। दुख है तो बोलो तुम्हारा भी स्वागत है, अब तुम्हारा खेलने का समय है तो तुम खेलो। तो अपने परेशानियों को तुम्हारे साथ खेलता हुआ देखो। अगर जंग तुम्हारे भीतर चल रही है तो तुम उससे लड़कर नहीं जीत सकते। हो सके तो सब कुछ परमात्मा के हाथ में ही छोड़ दो और उनको बोलो कि जरा देखना, शरीर में कुछ दुख परेशानी घुस गई हैं। ये सभी चिंताएं, परेशानियां अपने आप को आपसे ज्यादा शक्तिशाली समझ रही हैं। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, आप ही इनसे निपटिए, फिर लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगेगा। अगला सवाल पूछा गया है कि क्या पृथ्वी लोक से ही मुक्ति हो सकती है। देखिए, पृथ्वी लोक कर्म लोक है और शरीर भोग योनि है, इसे कर्म योनि भी कहा जाता है। तुम पृथ्वी पर जन्म लेते हो, जन्म लिया है तो कर्म करोगे, कर्म करोगे तो कर्म फल की इच्छा भी होगी और उन कर्मों के प्रारब्ध भी बनेंगे जिनसे तुम आगे और कर्म करोगे। जब जीवन की अवधि छोटी पड़ जाती है और प्रारब्ध बचे रह जाते हैं तो उन प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। और तुम पृथ्वी पर ही जन्म क्यों लोगे? क्योंकि तुमने मनुष्य योनि में जितने भी कर्म किए हैं उन सभी कर्मों का अनुभव पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जो तुमने सभी इच्छाएं इकट्ठी की हैं वो इस पृथ्वी की ही हैं, इसलिए तुम्हें वापस पृथ्वी पर ही आना पड़ता है। अगर तुम यहाँ रहकर अपने समय काल में इन सब से मुक्त हो जाओ तो मुक्ति हो जाती है, परंतु केवल पृथ्वी ऐसा ग्रह नहीं है जहां मुक्ति संभव हो। हमारी ये पृथ्वी और सौरमंडल, ये तो बहुत छोटी सी घटना है। अगर हमारा ये सौरमंडल 1 सेकंड में खत्म हो जाए तो हमारी इस गैलेक्सी को पता भी नहीं लगेगा कि कोई बदलाव हुआ है। ऐसी अनंतों गैलेक्सी, अनंतों ब्रह्मांड है, हर एक गैलेक्सी में न जाने कितनी जगह जीवन हो सकता है। तो मुक्ति तो हर एक जीव का अधिकार है, मुक्ति अन्य लोकों से भी संभव है। हमारी पहचान केवल इस पृथ्वी से है और इस मनुष्य शरीर से, इसीलिए हमारा दिमाग और मन इसी दायरे में सोच पाता है, इससे अधिक नहीं बढ़ पाता। आध्यात्म मार्ग पर ऐसी भी कुछ संभावनाएं हैं जहां तुम पृथ्वी पर वापस आने के लिए स्वतंत्र हो। आना चाहो तो आ सकते हो, नहीं तो अपना समय काल, अपनी समय अवधि तक किसी अन्य लोक पर बिता सकते हो। लेकिन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। कितने लोक हैं, किन लोकों पर क्या क्या है, ये सब बहुत लंबा विषय है। इस पर किसी सेपरेट वीडियो में बोला जा सकता है।